बाइबल हमें बताती है कि स्वर्गदूतों ने इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, खासकर जब उन राष्ट्रों और लोगों को सबक सिखाने की बात आती है जो भगवान के नियमों का पालन नहीं करते थे। उनके अनुसार वे स्वर्ग से आते हैं। दानियेल 4:13। और देखो, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा था, तब मैंने अपने मन में स्वप्न में एक स्वर्गदूत जैसा दर्शन देखा। एक पहरुआ, एक संत स्वर्ग से नीचे आया। तीसरा, वे परमेश्वर की महिमा करते हैं। दानियेल 4:17। क्योंकि दूतों ने यह आज्ञा दी थी, यह पवित्र व्यक्ति द्वारा नियुक्त किया गया है, ताकि हर कोई जान सके कि परमप्रधान दुनिया के राज्यों पर शासन करता है। वह उन्हें जिसे भी चाहता है उसे दे देता है, यहाँ तक कि सबसे विनम्र व्यक्ति को भी। बाइबल हमें ईश्वर की आराधना करने वाले स्वर्गदूतों की कई छवियां देती है। हम पहले ही यशाया 6:3 में सेराफिम को यह घोषणा करते हुए देख चुके हैं कि ईश्वर पवित्र 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 है। देवदूत हमें अनुसरण करने के लिए एक अच्छा पैटर्न प्रदान करते हैं। हम कितनी बार भगवान या दूसरों की सेवा करने में जल्दबाजी करते हैं, शायद किसी अच्छे और आवश्यक तरीके से, और पहले उसकी पूजा करने की उपेक्षा करते हैं। निःसंदेह हमें ईश्वर और दूसरों की सेवा में अपना पूरा प्रयास देना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से पहले हमें उनकी उपस्थिति में समय बिताना होगा, अपने दिलों को उनकी ओर झुकाना होगा। परमेश्वर जो करता है और चाहता है, उससे वे घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। जब जीवित वस्तुएं चलती हैं, तो उनके बगल के पहिए भी चलते हैं, और जब जीवित वस्तुएं जमीन से ऊपर उठती हैं, तो पहिए भी ऊपर उठते हैं। यहेजकेल 1:19। हम इन स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ते हैं। यहेजकेल की पुस्तक इस्राएलियों के लिए वास्तव में कठिन समय के दौरान लिखी गई थी। इस अवधि को बेबीलोनियन निर्वासन कहा जाता है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, और इस दौरान इस्राएलियों को अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। कल्पना कीजिए कि आपको आपके घर से, आपके समुदाय से, उन सभी चीजों से छीन लिया जा रहा है जिन्हें आप जानते हैं और पसंद करते हैं। उनके साथ यही हुआ। इस अराजकता के बीच में, जब सब कुछ उल्टा लग रहा था, ईजेकील ने अपने दर्शन और भविष्यवाणियां लोगों के साथ साझा की। उनमें आकाशीय प्राणियों के एक समूह, एओनिया के बारे में उनके खुलासे भी शामिल थे। इसके बारे में सोचें, जब आप जिस चीज पर भरोसा करते हैं वह हिल रही है और आप एक अजीब देश में हैं, तो इन दिव्य प्राणियों के बारे में सुनना वास्तव में आरामदायक हो सकता है। यह यहेजकेल का इस्राएलियों को यह याद दिलाने का तरीका था कि भले ही वे घर से दूर थे और कष्ट सह रहे थे, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा था। चाहे वे कहीं भी हों, वह अभी भी शक्तिशाली था और उनके जीवन में मौजूद था। और भी बहुत कुछ है। अक्सर वे सिर्फ यादृच्छिक देवदूत नहीं थे, वे किसी बड़ी चीज का प्रतीक थे। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर एक स्थान से बंधा हुआ नहीं है। हालांकि यरूशलेम में मंदिर, जहां उनका विश्वास था कि भगवान रहते थे, नष्ट कर दिया गया, लेकिन इससे पता चला कि भगवान हर जगह हैं। यह किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, वह हमारे साथ है, चाहे हम कहीं भी हों। यह उस समय इस्राएलियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और आज भी यह हमारे लिए एक आरामदायक विचार है। ओफानिम देवदूत क्या हैं? शब्द ओफानिम एक हिब्रू शब्द से आया है, जिसका अर्थ है पहिए। यह नाम हमें यह संकेत देता है कि पवित्र ग्रंथों में उनका वर्णन किस प्रकार किया गया है। ओफानिम अन्य स्वर्गदूतों से भिन्न है, क्योंकि वे न केवल अविश्वसनीय आध्यात्मिक प्राणी हैं, बल्कि वे गहरे रहस्यों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी एक अनोखी भूमिका और उपस्थिति है जो उन्हें अन्य स्वर्गदूतों से अलग करती है। मैंने सुना है कि किसी ने उन्हें यहेजकेल 10:13 के चरखे के रूप में संदर्भित किया है। शब्द पहिया एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह एक संकेत की तरह है जो हमें गति, चक्र और निरंतर जीवन के विचार दिखाता है। जब हम पहियों के बारे में बात करते हैं, जैसा कि हम कहते हैं, वे दिखाते हैं कि कैसे भगवान की योजनाएं आगे बढ़ती रहती हैं और कभी नहीं रुकती।
वाक्यांश: मेरी सुनवाई में उन्हें चिल्लाकर कहा गया था। पहिया इंगित करता है कि जानवरों के इन पहियों को संबोधित किया जा रहा था या आदेश दिया जा रहा था। यह हमें बताता है कि वे सुन सकते हैं और प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जो हो रहा है उसमें, और भगवान की योजना के महान कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ओफानिम भगवान के सिंहासन के बहुत करीब हैं, जिसका अर्थ है कि वे स्वर्ग में प्राणियों के बीच बहुत खास हैं। ओफानिम का उल्लेख विशेष रूप से ईजेकील की पुस्तक में किया गया है, विशेष रूप से ईजेकील 1 छंद 15 से 21 में। पहियों के भीतर पहियों की कल्पना करें, जो चारों ओर आंखों से ढके हुए हैं। ये मानव रूप और पंखों वाले आपके सामान्य देवदूत नहीं हैं, वे बिल्कुल अलग और आकर्षक हैं। जो आंखें उन्हें ढकती हैं, वे इस बात का प्रतीक हैं कि वे बहुत कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, जो हमें दिखाता है कि वे हर जगह रहने और सब कुछ जानने की ईश्वर की क्षमता को साझा करते हैं। जैसे ही मैंने जीवित प्राणियों को देखा, मैंने जमीन पर प्रत्येक प्राणी के बगल में एक पहिया देखा, जिसके 4 चेहरे थे। पहियों का स्वरूप और उनकी कारीगरी चमकते हुए पीपों के समान थी, और चारों का आकार एक जैसा था। इसका स्वरूप और समापन ऐसा था मानो एक पहिया दूसरे के अंदर हो। यहेजकेल 1 श्लोक 15 से 16। पहियों को अनोखे तरीके से डिजाइन किया गया था, जिसमें एक पहिया दूसरे के अंदर था, जो कि हम हर दिन नहीं देखते हैं। यह डिजाइन जटिल और आकर्षक है, जिससे हमें एहसास होता है कि ये पहिए आम नहीं, बल्कि बहुत खास हैं। जब हम इन पहियों और उनके डिजाइन को देखते हैं, तो यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर अद्भुत और रहस्यमय है। इसलिए इन विवरणों के माध्यम से हमें पता चलता है कि ईश्वर और उसकी रचनाएं हमारी सामान्य समझ से परे हैं और वास्तव में शानदार हैं। एक पहिए के भीतर एक पहिए को एक शक्तिशाली छवि के रूप में सोचें, जो हमें दिखाता है कि ईश्वर के मार्ग कितने गहरे हैं और हमारी पहुंच से परे हैं। भजन 139 श्लोक 7 से 10 एक गहन अंश है, जो ईश्वर की सर्वव्यापकता की बात करता है। मैं उसकी आत्मा से कभी नहीं बच सकता, मैं आपकी उपस्थिति से कभी बच नहीं पाऊंगा। यदि मैं स्वर्ग पर चढ़ूं, तो तू वहां है, यदि मैं कब्र में जाऊं तो तुम वहां हो। अगर मैं सुबह के पंखों पर सवार हो जाऊं, यदि मैं सुदूर महासागरों में भी रहूं, तो वहां भी तेरा हाथ मेरा मार्गदर्शन करेगा और तेरी शक्ति मुझे संभालेगी। भजन 139 श्लोक 7 से 10। आइए इस बारे में सोचें, क्या आप कभी ऐसे स्थान पर हो सकते हैं जहां भगवान आपको न ढूंढ सके? इसका सरल उत्तर है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ईश्वर हर जगह है, चाहे आप स्वर्ग में हों या मृतकों के स्थान पर। भगवान आपके साथ हैं। यह कहने जैसा है कि चाहे आप सूर्योदय देखने के लिए कितनी भी दूर पूर्व की ओर जाएं या समुद्र के पार पश्चिम की ओर कितनी भी दूर जाएं, भगवान की उपस्थिति आपको घेरे रहती है। चाहे आप कहीं भी हों, वह आपका मार्गदर्शन कर रहा है और आपको संभाले हुए है। भजन सब कुछ देखने और हर जगह रहने की ईश्वर की शक्ति के बारे में बात करता है। यह स्तोत्र और जिस तरह से ओफानिम को दिखाया गया है, उससे हमें आश्चर्य होता है कि ईश्वर कितना महान है, और यह जानकर सांत्वना मिलती है कि वह हमेशा हमारे साथ है। विस्मय और आराम का मिश्रण इस बात की गहरी आध्यात्मिक समझ को दर्शाता है कि ईश्वर कैसे आगे बढ़ रहा है। ओफानिम के पहिए भौतिक रूप से मुड़े बिना किसी भी दिशा में चल सकते हैं। यह ईश्वर की सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता का प्रतीक हो सकता है, जो एक साथ सभी दिशाओं में घूमने और देखने में सक्षम है। जब भी वे चलते हैं, तो चलते समय बिना मुड़े चारों दिशाओं में से किसी एक दिशा में चलते हैं। यहेजकेल 1 श्लोक 17। जीवित प्राणियों की आत्मा पहियों पर थी, इसलिए जहां कहीं आत्मा थी, वहां पहिए चलते थे और जीवित प्राणी भी चलते थे। जब प्राणी चलते थे, तो पहिए भी चलते थे। जब प्राणी रुकते थे, तो पहिए भी रुक जाते थे। प्राणी ऊपर की ओर उड़े और पहिए ऊपर उठे, क्योंकि जीवित प्राणियों की आत्मा पहियों में थी। यहेजकेल 1 श्लोक 20 से 21।
पहियों की गति यादृच्छिक नहीं है, बल्कि आत्मा द्वारा निर्देशित होती है, जो दिव्य मार्गदर्शन और उद्देश्य को दर्शाती है। ओफानिम की अनूठी उपस्थिति उन्हें अन्य प्राणियों से अलग करती है, जो भगवान की पवित्रता से जुड़ी अन्यता और अलगाव को दर्शाती है। क्या ओफानिम देवदूत हैं? हालांकि बाइबल में वर्णित है, उन्हें अक्सर स्वर्गदूतों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन उनकी अनूठी विशेषताएं उन्हें स्वर्गदूतों के विशिष्ट चित्रण से अलग करती हैं। यह समझने के लिए कि क्या ओफानिम वास्तव में देवदूत हैं, हमें बाइबल के विवरण का पता लगाने और बाइबल में स्वर्गदूतों की सामान्य अवधारणा के साथ उनकी तुलना करने की आवश्यकता है। बाइबल में देवदूत ईश्वर द्वारा बनाए गए दिव्य प्राणी हैं। उन्हें आमतौर पर भगवान के दूत या सहायक के रूप में दिखाया जाता है, जो भगवान चाहते हैं वह करते हैं और लोगों तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। सेवा करने वाली आत्माएं बताती हैं कि देवदूत आध्यात्मिक प्राणी हैं, जिनका प्राथमिक उद्देश्य सेवा करना है। वे केवल निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं हैं, बल्कि ईश्वर की योजना के कार्य में सक्रिय भागीदार हैं। आयत में विशेष रूप से कहा गया है कि स्वर्गदूतों को उन लोगों की सेवा करने के लिए भेजा जाता है जिन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। यह इंगित करता है कि इसका एक कार्य विश्वासियों या मोक्ष के लिए नियत लोगों की जरूरतों को सहायता, मार्गदर्शन, सुरक्षा और प्रदान करना है। स्वर्गदूतों के सामान्य चित्रण के विपरीत ओफानिम को आंखों से ढके हुए पहियों के रूप में दर्शाया गया है। यह रूप अद्वितीय है और स्वर्गदूतों के विशिष्ट पंखों वाले मानव रूप से मेल नहीं खाता है। हालांकि वे अक्सर उन स्वर्गदूतों की तरह नहीं दिखते या व्यवहार नहीं करते जिनके बारे में हम आमतौर पर सुनते हैं, फिर भी वे दिव्य प्राणी हैं। वे स्वर्ग में रहते हैं और भगवान के लिए काम करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे शब्द के व्यापक अर्थ में देवदूत हैं। लेकिन वे अद्वितीय हैं क्योंकि उनका मुख्य कार्य ईश्वर के पक्ष में रहना है। ओफानिम का कला पुस्तकों और लोकप्रिय संस्कृति के कार्यों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। इजेकील की पुस्तक में उनके वर्णन ने प्राचीन धार्मिक चित्रों से लेकर आज की डिजिटल छवियों तक उनके बारे में कई अलग अलग प्रकार की कलाओं को जन्म दिया है। इससे पश्चिमी संस्कृति में लोगों के स्वर्गदूतों के बारे में सोचने के तरीके को बदलने में मदद मिली। भाग 3, स्वर्गदूतों का उद्देश्य। स्वर्गदूतों का उद्देश्य क्या है? जब तीर और आतंक हमारे विरुद्ध आते हैं, तो स्वर्गदूतों को हम पर नजर रखने और बुराई से बचाने के लिए भेजा जाता है। मुख्य तरीका जिससे भगवान हमारी रक्षा करते हैं और हमें बुराई से बचाते हैं ताकि कोई भी हमें नुकसान न पहुंचा सके, वह अपने स्वर्गदूत के माध्यम से हमें कवर करना है। यीशु की तरह डेविड भी एक ऐसा व्यक्ति था जो स्वर्गदूतों की वास्तविकता में विश्वास करता था। दाऊद ने जीवन भर स्वर्गदूतों को व्यस्त रखा और अपने द्वारा लड़ी गई प्रत्येक लड़ाई में विजयी हुआ। वह अक्सर अपने शत्रुओं का पीछा करने के लिए स्वर्गदूत भेजता था। भजनकार ने लिखा है कि याकूब का परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, वह आपको अपने पवित्र स्थान से सहायता भेजेगा और वह आपके द्वारा किए गए सभी बलिदानों को याद रखेगा। किसी ने अपना विश्वास घोड़ों पर रखा है तो किसी ने कारों पर। जैसे ही वे वाचा की शर्तों का पालन करेंगे, भगवान उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान उनकी रक्षा है। जब बाकी सब गिर जाएंगे तब भी वे मजबूती से खड़े रहेंगे। दाऊद ने परमेश्वर से न केवल उसकी रक्षा करने के लिए बल्कि उसे न्यायोचित ठहराने के लिए भी प्रार्थना की। वह चाहता था कि यह देखा और जाना जाए कि उसने परमेश्वर की सेवा की और उसकी आज्ञा का पालन किया, और जो लोग उसका विरोध करते थे वे हवा के झोंके में भूसी की तरह बना दिए जाएं। प्रभु के दूत को उनका पीछा करने दो। जोर देने के लिए डेविड ने प्रभु से अपने विशेष दूत, प्रभु के दूत के हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना की। एक प्रसिद्ध उपदेशक ने एक बार देखा कि देवदूत हमारी रक्षा कैसे करते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि क्या वे राक्षसों को दूर भगाते हैं, आध्यात्मिक साजिशों को बेअसर करते हैं, या बीमारी की सूक्ष्म भौतिक शक्तियों को भी दूर करते हैं। जो हम नहीं जानते, शायद एक दिन हम इन अदृश्य बैंडों द्वारा हमें प्रदान की गई विविध सेवाओं से आश्चर्यचकित हो जाएंगे।
भजन संहिता 91 पद 11 से 12 कहता है, क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करें। वे तुझे अपने हाथों से पकड़ लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर लगे। देवदूत ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम से प्रेरित होते हैं। दाऊद स्वर्गदूतों के बारे में कहता है, वह जो परमप्रधान के गुप्त स्थान में सर्वशक्तिमान की छाया में रहता है, क्योंकि वह वास करेगा, वह अपने स्वर्गदूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारे सभी मार्गों में तुम्हारी रक्षा करें। भजन 91 परमेश्वर के लोगों की रक्षा के लिए स्वर्गदूतों को भी भेजा गया था। यशायाह 37 श्लोक 33 से 36 में प्रभु अश्शूर के राजा के बारे में कहते हैं, उसकी सेनाएं यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेंगी, वे उस पर एक तीर नहीं चलाएंगे। वे अपनी ढालें लेकर उसके द्वारों से बाहर नहीं निकलेंगे, न ही वे निर्माण करेंगे उसकी शहरपनाह के सामने मिट्टी के किनारे रहेंगे, और जिस मार्ग से वह आया है उसी मार्ग से राजा आपके देश को लौट जाएगा। अपने सम्मान के लिए और अपने सेवक डेविड की खातिर मैं इस शहर की रक्षा करूंगा और इसकी रक्षा करूंगा। उस रात प्रभु का दूत असीरियन शिविर में गया और 185,000 असीरियन सैनिकों को मार डाला। जब असीरियन बचे लोग अगली सुबह उठे तो उन्हें हर जगह शव मिले। यहां हम प्रभु के दूत को इस्राएल राष्ट्र की रक्षा करते हुए देखते हैं। जब राजा हिजकिय्याह एक संघर्ष के दौरान इस्राएल का नेतृत्व कर रहा था, तो उसने प्रार्थना की और उसे आश्वासन दिया गया कि उसे अपने शहर की रक्षा के लिए कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान इसकी रक्षा करेंगे स्वयं। अंततः प्रभु के दूत ने शत्रु शिविर में 185,000 लोगों को काट डाला, ताकि इस्राएल के बच्चों को जीतने के लिए कुछ भी न करना पड़े। परमेश्वर के स्वर्गदूत अपने बच्चों के लिए अदृश्य लड़ाइयां लड़ना पसंद करते हैं और हमें जीत के बाद जीत दिलाते हैं। हालेलुया। भगवान अपने स्वर्गदूतों को उन लोगों को चुप कराने और उनकी योजनाओं को फैलाने के लिए भेज सकते हैं जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या झूठा आरोप लगाना चाहते हैं। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों का मुंह बंद कर दिया कि वे मेरी कुछ हानि न करें, क्योंकि मैं उसके सामने निर्दोष निकला, और हे राजा, तेरे सामने भी मैंने कोई अपराध नहीं किया। दानियेल 6:22। जब डैनियल को बेबीलोन की भूमि में गुलाम बनाया गया था, तो उसे भगवान से प्रार्थना करने से रोका गया था, लेकिन उसने भगवान की आज्ञा मानने का फैसला किया। इसलिए उसने प्रार्थना की और उसे शेर की मांद में डाल दिया गया, लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा के लिए अपने दूत को भेजा। यदि आप पर डैनियल की तरह झूठा आरोप लगाया गया है, तो आप भगवान पर भरोसा कर सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं कि वह अपने स्वर्गदूतों के माध्यम से आपकी मदद करेगा जो ताकत में उत्कृष्ट हैं। देवदूत उत्पीड़न से मुक्ति दिला सकते हैं। जैसे जैसे आरंभिक चर्च बढ़ता गया, पीटर को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जेल में डाल दिया गया, लेकिन लोगों ने बिना रुके पीटर के लिए प्रार्थना की। तब प्रभु ने पतरस को कैद से छुड़ाने के लिए स्वर्गदूतों की सहायता भेजी। प्रेरितों 12 पद 6 से 11। पतरस पर मुकदमा चलाने से एक रात पहले वह सो रहा था। 2 सैनिकों के बीच 2 जंजीरों से बंधा हुआ था और अन्य लोग जेल के गेट पर पहरा दे रहे थे। अचानक कोठरी में रोशनी चमकी और प्रभु का एक दूत पतरस के सामने प्रकट हुआ। देवदूत ने उसे जगाने के लिए उसकी बाजू पर हाथ मारा और कहा, जल्दी उठो। उनकी कलाइयों से जंजीरें गिर गईं। तब स्वर्गदूत ने उससे कपड़े पहनने और जूते पहनने को कहा और उसने वैसा ही किया। अब अपना कोट पहनो और मेरे पीछे आओ, देवदूत ने आदेश दिया। तब पतरस स्वर्गदूत का पीछा करते हुए कोठरी से बाहर चला गया, परंतु हर समय वह यही सोचता रहा कि यह कोई दर्शन है। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि यह असली है। वे पहली और दूसरी सुरक्षा चौकियों को पार करते हुए शहर की ओर जाने वाले लोहे के गेट पर पहुंचे। वह उन सब के लिए खुल गया और फिर वे वहां से गुजरे और सड़क पर चलने लगे। देवदूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। आखिरकार पीटर को होश आया। यह सचमुच सच है, उन्होंने कहा।
प्रभु ने अपना दूत भेजा और मुझे हेरोदेस से बचाया और प्रमुख यहूदी नेताओं ने जो करने की योजना बनाई थी। जब यीशु थके हुए थे तो उन्हें मजबूत करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा गया था। स्वर्गदूत उसे बल देने आए। लूका 22 श्लोक 41 से 43। वह लगभग एक कदम दूर चला गया, घुटनों के बल बैठ गया और प्रार्थना की, पिताजी, यदि आप चाहें तो कृपया मुझसे पीड़ा का यह प्याला ले लें। आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। तब स्वर्ग से एक दूत प्रकट हुआ और उसे बल दिया। देवदूत असंभव को संभव कर सकते हैं क्योंकि भगवान ने उन्हें सशक्त बनाया है। बाइबल दिखाती है कि वे अपने कार्य के आधार पर मानव रूप भी धारण कर सकते हैं। ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें स्वर्गदूतों से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें ईश्वर से अपने दूतों को भेजने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वे स्वर्ग के मेजबान हैं जो उनकी आज्ञा का जवाब देते हैं। यदि आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह आपको आश्वस्त करेगा कि आप अकेले नहीं हैं। सदियों से लोगों को हमेशा आश्चर्य होता रहा है कि देवदूत कहे जाने वाले ये रहस्यमय प्राणी कौन थे। वे हैं जो हमारे चारों ओर खतरा होने पर सहायता और सुरक्षा लाते हैं, चाहे वास्तविक कहानियों में या शानदार कहानियों में। हम इन दिव्य प्राणियों की वास्तविकताओं से बच नहीं सकते जो हमारे बीच रहते हैं। इब्रानियों 1:14 कहता है, इसलिए स्वर्गदूत केवल सेवक हैं, आत्माएं हैं जो उन लोगों की देखभाल के लिए भेजे गए हैं जो मोक्ष प्राप्त करेंगे। इस श्लोक से पहली बात जो हम स्वर्गदूतों के बारे में स्थापित कर सकते हैं वह यह है कि वे आध्यात्मिक प्राणी हैं, जिसका अर्थ है कि हम उन्हें उस तरह नहीं देख सकते जैसे हम लोगों को देखते हैं। मूल रूप से हम मनुष्य पृथ्वी नामक राज्य से संबंधित हैं, जबकि भगवान और उनके स्वर्गदूत आध्यात्मिक राज्य में रहते हैं। भजन 115 श्लोक 16। आकाश तो प्रभु का है, परंतु पृथ्वी उसने सारी मनुष्य जाति को दी है। भले ही ईश्वर ने पृथ्वी को भौतिक प्राणियों के लिए बनाया है, फिर भी वह जानता है कि कभी कभी हमें कुछ स्तर की अलौकिक सहायता की आवश्यकता होगी। जब हमें स्वर्ग की सुरक्षा की आवश्यकता होती है या जब उसे हमसे कुछ चीजें करने की आवश्यकता होती है, तो उसने मनुष्य को बनाने से पहले ही सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है, जिसमें ये आत्माएं भी शामिल हैं जिन्हें स्वर्गदूत कहा जाता है। यह देखकर भी सांत्वना मिलती है कि देवदूत केवल आत्माएं नहीं हैं, बल्कि वास्तव में भगवान द्वारा उन लोगों को मजबूत करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भेजे गए हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। इसके अलावा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पृथ्वी पर भगवान के कितने मुक्त बच्चे हो गए हैं। स्वर्गदूत हमारे जीवन में स्वर्ग की इच्छा लाने के लिए भगवान की ओर से काम करना जारी रखेंगे। बाइबल उनकी संख्या असंख्य बताती है। प्रकाशित वाक्य 5:06 उदास स्माइली, मैंने एक मेमना देखा जो वध किया हुआ लग रहा था, लेकिन अब वह सिंहासन और 4 जीवित प्राणियों और 24 बुजुर्गों के बीच खड़ा था। उसके 7 सींग थे और 7 आंखें, जो परमेश्वर की 7 गुना आत्मा का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसे पृथ्वी के सभी हिस्सों में भेजा जाता है। देवदूत ईश्वर द्वारा दिए गए थे, और यदि हमें ईश्वर की विरासत की परिपूर्णता का अनुभव करना है तो उन्हें समझना आवश्यक है। वे रहस्योद्घाटन की पुस्तक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को अक्सर भविष्य की घटनाओं का प्रगतिशील विकास कहा जाता है। तो आइए प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूतों को देखें, क्योंकि उनका मंत्रालय धीरे धीरे सामने आता है। प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में 7 चर्चों को लिखे पत्रों के संबंध में स्वर्गदूतों के 10% से अधिक संदर्भ पाए जाते हैं। यह सोचना दिलचस्प है कि भगवान के पास कुछ चर्चों को संदेश देने वाले विस्तृत स्वर्गदूत हो सकते हैं। 7 चर्चों के इन संदर्भों में देवदूत का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि देवदूत का शाब्दिक अर्थ संदेशवाहक है और यहाँ शब्द का अर्थ चरवाहा जैसा कुछ हो सकता है। हालांकि ये संदर्भ उन आध्यात्मिक प्राणियों के भी हो सकते हैं जिनकी हम जांच कर रहे हैं। तुम्हें स्मरण होगा कि प्रेरित पौलुस को 3 स्वर्ग पर उठा लिया गया था,
उसने गवाही दी कि उसने अकथनीय शब्द सुने हैं जिनका उच्चारण करना मनुष्य के लिए उचित नहीं है। प्रकाशित वाक्य 7 श्लोक 11 से 12। फिर एक तीसरा स्वर्गदूत चिल्लाते हुए उनके पीछे आया, जो कोई जानवर और उसकी मूर्ति की पूजा करता है या जो कोई अपने माथे या अपने हाथ पर उसका निशान स्वीकार करता है, उसे भगवान के क्रोध की शराब पीनी चाहिए, जो पूरी ताकत से प्याले से निकाली गई है, परमेश्वर का क्रोध, और वे पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने के सामने आग और जलती हुई गंधक से सताए जाएंगे। पशु और उसकी मूर्ति और उसके नाम का चिन्ह स्वीकार कर लिया है। स्वर्गदूतों का प्राथमिक कार्य ईश्वर की पूजा करना है। हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि उन्हें यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा। स्वर्गदूतों को ईश्वर की स्तुति करते हुए, पुरुषों और महिलाओं को ईश्वर की निंदा करते हुए और उसके प्रति दायित्व की भावना के बिना पाप में रहते हुए देखने के बजाय, इस स्वर्गीय दृश्य के प्रति अपना दृष्टिकोण बंद करना और सांसारिक चीजों की ओर अपनी आंखें मोड़ना हमेशा निराशाजनक होता है। लोगों को चेतावनी देने का कार्य, और फिर यदि चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो भगवान का न्याय लाना। यह अंतिम दिनों में विशेष रूप से प्रभावी होगा। एंटीक्रिस्ट के संबंध में प्रकाशित वाक्य 14 छंद 9 से 11 उदास स्माइली। तब एक तीसरा स्वर्गदूत चिल्लाते हुए उनके पीछे चला गया, जो कोई जानवर और उसकी छवि की पूजा करता है या अपने माथे पर या अंदर उसकी छाप स्वीकार करता है, उसके हाथ से उसे परमेश्वर के क्रोध की मदिरा पीनी होगी, जो परमेश्वर के क्रोध के प्याले में पूरी ताकत से डाली जाएगी, और उन्हें पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने की उपस्थिति में आग और जलती हुई गंधक से पीड़ा दी जाएगी। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा और उन्हें दिन या रात में कोई राहत न मिलेगी, क्योंकि उन्होंने उस पशु और उसकी मूरत की पूजा की है और निशान को स्वीकार कर लिया है। ध्यान दें कि देवदूत कैसे शामिल हैं। तब एक और स्वर्गदूत मंदिर से निकला और बादल पर बैठे हुए से चिल्लाकर कहा, हंसुआ चलाओ, क्योंकि फसल का समय आ गया है, पृथ्वी पर फसल पक चुकी है। तब जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसिया घुमाया और सारी पृथ्वी कट गई। फिर एक और स्वर्गदूत स्वर्ग के मंदिर से आया और उसके पास भी एक तेज हंसुआ था। तब एक और स्वर्गदूत, जिसके पास आग से नाश करने की शक्ति थी, वेदी से आया। उसने तेज हंसिये से स्वर्गदूत से चिल्लाकर कहा, अपना हंसुआ घुमाकर पृथ्वी की बेलों से अंगूर के गुच्छे इकट्ठा करो, क्योंकि वे न्याय के लिए पक चुके हैं। तब स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपनी हंसिया घुमाई और अंगूरों को परमेश्वर के क्रोध के बड़े रस के कुंड में डाल दिया। अंगूरों को नगर के बाहर अंगूर के कुंड में रौंदा जाता था, और रस के कुंड से खून लगभग 180 मील लंबी और घोड़े जितनी ऊंची धारा में बहता था। प्रकाशित वाक्य 14 श्लोक 15 से 20। भगवान के आने वाले फैसले की कितनी भयानक तस्वीर है, लेकिन यह पूरी तरह से योग्य है। अब हम स्वर्गदूतों के बारे में सोचते हैं, जो दुनिया को आशीर्वाद देते हैं, हमें मजबूत करते हैं और हमारा नेतृत्व करते हैं। अब तक वे करते हैं, परंतु एक समय ऐसा आता है जब स्वर्गदूत न्यायी परमेश्वर का क्रोध फैलाएंगे। अभी आप कहाँ हैं? स्वर्गदूतों के वर्तमान आशीर्वाद के तहत या आने वाले फैसले के तहत? मेरा अनुरोध है कि आप बाइबल उठाएं और प्रकाशित वाक्य का 16वां अध्याय पढ़ें, जो मेरे लिए यहां उद्धृत करने के लिए बहुत लंबा है। आप देखेंगे कि कैसे भगवान ने एक अविश्वासी दुनिया पर अपने भयंकर क्रोध को अंजाम देने के लिए 7 स्वर्गदूतों का उपयोग किया है। यह आने वाली चीजों की एक भयानक तस्वीर है, और मैं चाहूंगा कि आप हर कीमत पर इससे बचें। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप देखें कि कैसे एक स्वर्गदूत जॉन को वह जानकारी देने में शामिल था जो उसने लिखी थी। प्रकाशित वाक्य 17 पद 1। उन 7 स्वर्गदूतों का क्या हुआ जिन्होंने 7 कटोरे उंडेले थे?